सरदार हयात साहब, फैमिली के बाकी बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, सरदार अल्ताफ खान साहब, मौलाना शेख हदीस, मौलाना सईद यूसुफ साहब, सरदार फारूक साहब, सरदार फारूक ताहिर साहब, सरदार अब्दुल खालिक साहब, वसी साहब, मेजर रिटायर्ड सरदार मुश्ताक साहब, मुंतज़मीन महफिल, शुरका महफिल, हमारी दो मज़हब मोहतरम ख़वातीन, मोहतरमा अमीना सादिक और मोहतरमा सईदा रशीद साहबा और प्रेस के नुमाइंदगान, बुजुर्गों, भाइयों और साथियों, मैं मुंतज़मीन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रियासत जम्मू और कश्मीर के अजीम सपूत कर्नल खान महमूद खान साहब उनकी बरसी का एहतमाम किया। हर साल किया जाता है लेकिन बहुत भरपूर एहतमाम किया और इस मौके पर हमें भी याद रखा। मैं कोई ज़्यादा लंबी बात करने का वक्त नहीं है, वक्त कम है और ये मौका ऐसा है कि इस मौका पर कुछ बातें शख्सियत के मुतालिक हैं, कुछ बातें शख्सियत के कारहाय नुमाया के मुतालिक हैं, कुछ शख्सियत मौजूदा हालात के, कुछ बातें मौजूदा हालात से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जब आप नौजवानों को शायद इस बात का इल्म होना चाहिए कि इनको नहीं है, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि पुंछ अलग से एक रियासत थी। रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर पुंछ एक मुस्तकिल रियासत थी। ये आप रावलपिंडी सदर में जाते हैं, आप देखते हैं पुंछ हाउस, पुंछ रोड, ये महाराजा पुंछ का एक अलग से एक बड़ी जानदार एंटिटी थी सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर भी। और इस इलाके के अंदर खान साहब ने बहुत मुश्किल वक्त में इस कौम की नुमाइंदगी की। सरदार हबीब साहब ने शुरू में गाइडलाइन मुहैया की, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने रहनुमाई के तौर पर बताई कि खान साहब ने बड़ा इक़दाम किए। वक्त चूँकि कम था, सरदार अल्ताफ साहब ने, सरदार अब्दुल खालिक वसी साहब ने, डॉक्टर नजीब साहब ने, इन दोस्तों ने और बहुत सारे साथियों ने वक्त छोड़ दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सारे लोग बात करते नमाज का वक्त भी करीब है। एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ करंदी में गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के हमरा एक दो फंक्शन अटेंड किए बरसी के, और उसमें गाजी मिल्लत से बराह रास्त ये बात सुनी है कि खान साहब मुझे हाथ पकड़कर बाग में, रावला कोट में और इन इलाकों में चला फिरा के ले गए और मेरा हाथ खड़ा करके लोगों से कहा कि ये मेरा नुमाइंदा है, मेरा जानशीन है। ये बात गाजी मिल्लत है यहाँ मेरी मौजूदगी में। खान साहब की खिदमत इतनी नहीं है, अलबत्ता उसमें जो हिकमत है उसको उस पर अगर आप गौर करें तो मसला आप आसानी से कहते हैं कि एक हाथ हाटा उर्दू से मांगा और सुदर एजुकेशन का काम की। आप जरा गौर फरमाएं कि इसमें औरतों की पार्टिसिपेशन को किस तरह उन्होंने यकीनी बनाया। ये काम मर्दों से भी कह सकते थे जलसे में, उन्हें ऐसा नहीं किया। उन्हें औरतों को बराह रास्त मुखातब किया कि जब आटा गूंदे तो एक हाथ आटा जो निकाल के रखें वो किसी की आला तालीम के लिए काम आए या सोशल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए काम आए या लोगों की भलाई के लिए काम आए। इसी तरह उन्होंने नशा पानी छुड़ाने की बात थी तो नस्वार को उन्होंने तवज्जो दी। फिर आप उनके जो मजहबी और रूहानी पहलू है मुख्तसर सा सरदार हबीब साहब ने जिक्र दिया, कुछ सरदार मिर्जा साहब ने जिक्र दिया, कुछ बातों का शेखुल हदीस ने जिक्र दिया कि मजहबी पहलू ये था कि इस करंदी में मैंने पुराने लोगों से सुना है और अभी भी कई लोग जिंदा हैं कि खान साहब सुबह सवेरे उठ के मस्जिद में, मदरसे में, बाजार में, घरों में लोगों को सख्ती के साथ नमाज के वक्त ना करके उठाते थे और अपने लोगों को भेजते थे उनको नमाज के लिए चलो। डॉक्टर साहब चूंकि नमाज रोजे के मामले में थोड़े से बखील हैं इसलिए वो इस पहलू का जिक्र नहीं करते, लेकिन बाकी लोगों से मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करें। अच्छा, फिर इसके अलावा आप जरा गौर कीजिए कि फिर सरदार हबीब साहब ने रावलकोट की ज़ियारत का जिक्र दिया। इतना इम्पोर्टेंट पहलू है उनकी जिंदगी का, उनकी रूहानी जिंदगी किस पीर खाने के साथ मंसूब थी, किसी एक शख्स ने उसका जिक्र नहीं किया। मैं मेजर मुश्ताक साहब से गुजारिश करता हूँ कि हर साल एक छोटा सा लेफलेट, एक छोटा सा पम्फलेट 2-3 सफ़े का जिसे 2-4 मिनट में आदमी पढ़ ले, वो 2-4-500-1000 बना के इस तरह महफिलों में तकसीम किया करें ताकि लोगों को कुछ सीधा जस्ता बातों का इल्म हो। इसलिए कि लोगों को बातों का इल्म नहीं है। बस ये बात आपके इल्म में होना चाहिए कि खान साहब का पीर खाना और मुजाहिद अवल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान का पीर खाना एक था। काका जी हाउस जिसे कहते हैं, डफरा शरीफ जिसे कहते हैं, वो पीर खाना था।
और फिर न सिर्फ वहाँ उनका बल्कि कर्नल सदक साहब, कैप्टन खान साहब नंग वाले खान अहमद, अपने मेजर मेहताब साहब, सरदार सैयद हसन खान साहब, इन तमाम लोगों का मुस्तकिल पीर खाना जो मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक है, वो काका जी हाउस है। और उस काका जी हाउस में आज भी खान साहब, खान मोहम्मद खान साहब मोहतरम के दर्जे बुलंद करें, उनकी लाई हुई एक जीप 40s का मॉडल है, कुछ 44 का 42 का मॉडल है, वो वहाँ पर आज भी खड़ी है, ठीक हालत में खड़ी है। कहना मैं चाहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है और मैं देखता रहा, सुनता रहा कि किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। इस तरह बेशुमार बातें और हैं। और फिर जो बादशाह गाना साहब ने कही कि उनका और सरदार फतेह मोहम्मद तेलवी, उनका जो रिकॉर्ड है असेंबली के अंदर कि उन्होंने किस तरह, ये भी लोगों के लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात, जाहिर है उन्होंने सर पर उठा के डांग नहीं मारनी थी, उन्होंने हिकमत से बात की होगी, उन्होंने तरीके से बात की होगी। जब फौजी दरबार में उनसे पूछा गया कि क्या चीज़ चाहिए, तो उन्होंने अपना जाती मसला बयान करने के बजाय उन्होंने प्रेफर किया इस बात को कि यहाँ के लिए डाखाना मांग लें। कैरेट मारने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अपने लोगों की फौजी तरबियत की बात खान साहब ने की। यानी ये सारी बातों की बुनियादें और रखकर चले गए, जिन्हें हम रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ आगे आहिस्ता बढ़ाना चाहते हैं। और मैं शुक्रगुजार भी हूँ, गिला नहीं करता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब ने को 10 साल बाद हमें याद किया। ऐसे हुआ कि एक अंग्रेज किसी इलाके से गुजर रहा था, उससे पहले मुहर्रम के जुलूस ही देखे थे, उसको पहली बार इत्तेफाक हुआ मुहर्रम का जुलूस देखने का। उसने किसी से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लोग अपने दुख रंज का इजहार कर रहे हैं एक वाक़े पर। उसने कहा कौन सा वाक़ा है? उसने कहा करबला में एक वाक़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो वाक़ा कब हुआ है? उन्होंने कहा कि 1400-1500 साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि इनको इतना देर से मिली है, काफ़ी वक्त गुजर गया, इनको इतना नहीं मिल सकी है, क्या बात है? तो मैं सोचता रहा कि डॉक्टर साहब पीपल्स पार्टी के 5 साल, वो मेरे अजीज भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हमारे बहुत पहले, तो मेरा हक भी है, लेकिन ये गिला उनसे अकेले करने के बजाय पीपल्स पार्टी जो उनकी इत्तेहादी हुकूमत थी उससे 5 साल और नवाज लीग की हुकूमत के 5 साल उन्होंने याद नहीं किया। मैं वसूख से कहता हूँ, जहाँ PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, JUP, अब सारे लोग तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि खान साहब की नजरियाती वाबस्तगी के वारस आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम का अफसर है, इसलिए वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की और तकदीर पाकिस्तान की बात करते हैं। और ये मुस्लिम के अफसर को बढ़ चढ़ के बरसी बनानी चाहिए। और फिर ये कि ये दरम्यान में असबाब जो भी हो, लेकिन मैं इस बात के लिए तो खैर मैंने उनको टेलीफोन पर गिला करने के बजाय मेरा ख्याल था आपको दुआ रख के गिला करूँगा ताकि उनकी यादाश्त में ये बात आएंगे ठीक रहे। तो मैं शुक्रगुजार भी हूँ। शाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट वक्त नमाज का करीब है, शाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया है। खान साहब बाबा सुदूती नहीं थे, बाबा पुरुष नहीं थे, वो उनकी जलाई हुई जो शम्मा है, जो तहरीक है, कि इसी तरह शाह साहब बात कर रहे थे कि श्रीनगर में एक हाथ चावल जमा करने की तहरीक थी, जिसके नतीजे में इस्लामिया कॉलेज वहाँ पर कायम हुआ। श्रीनगर में इस तरह की तहरीक थी, बाकी दुनिया में इस तरह की तहरीकें चलती हैं। पूरी कश्मीर के लिए खान साहब की खिदमत है। मैंने किसी शख्स ने यहाँ खान साहब को रूहानी पहलू के अलावा जो उनका एक स्ट्रेटेजिस्ट है, उस हैसियत से बात नहीं की। मैंने मुजाहिद जबल से एक से ज्यादा मरतबा सुना है कि हम छोटे थे, खान साहब ने कहा कि क्यों हम कलम कागज लेके आ जाओ। मैं कलम कागज लेके गया, उन्होंने एक ड्राइंग खींची कागज पर मरी, जहाँ गाजी अमजद भी ठहरे थे, सारे नए लोग जो खान साहब, कैप्टन खान साहब बिल्कुल चले गए थे, बाकी लोग मरी में थे। उन्होंने एक ड्राइंग बनाई। यानी ये बात मैं फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मुजाहिद जबल जो मादे जंग पर लड़ रहे थे, लड़वा रहे थे फौजियों को, उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब ने मुझे कहा कि मेरा अंदाजा है कि फलां इलाके से दुश्मन पेशकदमी कर सकता है, फलां इलाके से आप अच्छा डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर फलां इलाके से आप अटैक करें तो दुश्मन की ताकत ज्यादा होने के बावजूद बेहतरी होगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मुजाहिद जबल कहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली खान साहब की बनाई हुई ड्राइंग के मुताबिक हमको मैदान जंग में जाकर दुश्मन से वास्ता पड़ा। अब कितना बड़ा एजाज है कि एक आदमी बजाय सादा परेश इंसान है, फकीर परेश इंसान है, लेकिन उनको जंग की हिकमत अमली का भी इल्म था। उनको पीर खाने में सारे लोग जाते थे पीर साहब से, हुजूर बाबा साहब जो शेख थे मुजाहिद जबल के, उनसे दुआ करवाने के लिए। तो कभी कभार ऐसा होता था। तो खान साहब ने एक दफ़ा कहा कि हुजूर मैं जो है वो दुआ खुद ही करता हूँ, तो आप आमीन कहें। तो साथी ने उनसे बड़ा गिला किया। उन्होंने कहा खान साहब अल्लाह का खौफ, सारे अमूमन लोग थे, तो मैं गमशा बसी मजाक होती थी। उन्होंने कहा ये क्या करते आप लोग, इनसे दुआ करवाते हैं और हम आमीन कहते पीछे। उन्होंने कहा मैं आपके दादी मिले को इससे ज्यादा जानता हूँ, मेरी उनकी आज़ाद इतवार सारी मेरे जहन में है
तो बस मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, कामयाबी के लिए दुआ में मांगूंगा उनके लिए, आमीन ये कहना कि अल्लाह करे कबूल हो जाए। लेकिन कितनी बारीक बात है, छोटी बात नहीं है ये बड़ी बड़ी तसव्वुफ में जो लोग समझते हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि बड़ी बारीक बात है। अल्लाह ने सारी बातों की उनको समझ दे दी। ये इस सारी बात का ताल्लुक रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ है। रियासत जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ। सरदार रज़ा खान साहब ने हुकूमत की भी नुमाइंदगी की और वो बड़े बने हुए सियासतदान है, मुल्क के अंदर बाहर काम करते हैं तहरीक के लिए भी, और मुजाहिद अदल के भी बहुत लाडले लोगों में थे। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कभी बात करने मकसूद नहीं है, लेकिन आज हम खान साहब के साथ साथ कश्मीर के शहदा को भी खराज अकीदत पेश करते हैं, कश्मीर के मज़ामतकारों को भी जो है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और साथ ही साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी तरफ शाह साहब ने इशारा किया, इस पर देखिए कि खतरात मुमकिन है। ये खतरात 50s में भी थे, 60s में भी थे, 70s में भी थे और आगे बढ़ते गए। ताशकंद से शुरू हुए, शिमला से शुरू हुए, ईरानी लाहौर से शुरू हुए, ईरानी इस्लामाबाद से शुरू हुए, लेकिन क़यादत ने प्यारा दिया। आज फिर मैं कहता हूँ आग है, नमरूद है, औलाद इब्राहिम है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है। आज फिर कश्मीर के लोगों, जम्मू और कश्मीर के लोगों पार्टियों से बालातर होकर रियासती जमातें हो, गैर रियासती जमातों के कारकुनान हो, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बादशाह गरम साहब ने कही वो इंतहाई काबिल तवज्जो है। कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश हो रही है, आज़ाद कश्मीर का तशख्खुस बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आज़ाद कश्मीर की दाखिली हैसियत खत्म करने की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात हो रही है, आज़ाद कश्मीर से स्टेट सब्जेक्ट का निज़ाम खत्म करने की बात हो रही है। आइए आज बाबा कौम की इस बरसी पर सब मिलकर तमाम जमातों के लोग यकजान होकर ये बात कहें कि हमारी गैरत जब तक जिंदा है, हमारी हमीयत जब तक जिंदा है, हम बाबा कौम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने तशख्खुस पर पहरा देंगे पूरी तरह, और उसको किसी सूरत में मिटने देंगे और उसको कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई जमात की बात नहीं है, कोई इलाके की बात नहीं है, कोई किसी नारे की बात नहीं है, कोई किसी नजरिए की बात नहीं है। इस फिक्र की बात है कि रियासत मुत्तहिद है, इस फिक्र की बात है कि रियासत का तशख्खुस मौजूद है। और अगर कश्मीरी 10 लाख फौज की मौजूदगी में मरे हुए सैयद अली गिलानी को, मरे हुए नहीं है वो भी शहीद है इसलिए कि जबर किया क्या लाश के साथ, अगर शहीद अली गिलानी की लाश के साथ आसिया अंद्राबी आज साला साहब के साथ उनके मियां डॉक्टर कासम 27वां साल है, 27वां साल है मुसलसल वो जेल में। अगर ऐसे हालात के अंदर लोग अपने तशख्खुस पर पहरा दे रहे हैं तो फिर क्या मुश्किल है, तो फिर क्या मुश्किल है। अगर कश्मीर के लोग औरतें पहरा दे रही हैं, बच्चे पहरा दे रहे हैं, जवान पहरा दे रहे हैं, ट्रेडर्स पहरा दे रहे हैं, क़यादत सारी जेलों में, मीर वाहिद साहब बंद है, उमर फारूक साहब, यासीन मलिक साहब बंद है, इस सारी बात के बावजूद तहरीक चल रही है। बच्चे बूढ़े और जवान पाकिस्तान के क्रिकेट पर, पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जो हिंदुस्तान के साथ हुआ उसके नतीजे में कामयाबी पर कॉलेज के लड़कों और लड़कियों ने वहां पर जुलूस निकाले और जश्न मनाया। ये सारी बात हमें ये सारे इक़दाम मौजूदा कश्मीर के बच्चों और बच्चियों के, शहीदों के और गाजियों के और मुजाहिदों के और मुजामतगारों के पुकार कर कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों आपको आज़ादी मिली है, आपको आज़ादी मिली है, हमें भी आज़ादी लेनी है, हमारी आज़ादी में शरीक हो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो आज़ादी हासिल है इसे खराब होने से बचाएं। सवाल लोग कहते हैं कि जी सूबा बनाओ ताकि आपके मसाइल हल हो। आपने बलूचिस्तान के मसाइल हल कर दिए, आपने सिंध के मसाइल हल कर दिए, आपने खुजार के नौरानी के मसाइल हल कर दिए, आपने जनूबी पंजाब के मसाइल हल कर दिए। कौन किस की बात करते हैं? हमारे अकाबरी में जिस हालत में ये इलाका छोड़ा है, अल्लाह ने चाहा तो हम इसके तशख्खुस को मजबूत करेंगे, मजीद बेहतर करेंगे और किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। मैं एक बार फिर दिल की गहराई से मुंतज़मीन को, डॉक्टर अजीम साहब को, सारे साथियों को, सरदार रियाज साहब को खुसूसियत के साथ जिक्र खैर दिया, कलमात खैर के सरदार गाँव साहब ने और सारे हमारे दूसरे अहबाब ने वक्त छोड़ा, मैं उनके लिए सबके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर इस बात का जिक्र हुआ मस्जिद का, मदरसे का, खान मोहम्मद खान साहब के अजीज साथी सरदार महमूद अली खान साहब और उनके बाकी काबरीन का, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब का, इन सारे लोगों देखिए अल्लाह ने ये जो आज सारे सवाब हो रहा है और ये सारा सिलसिला है, हुजूर ने फरमाया कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन फबनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जैसे अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह ने जन्नत में उसके लिए घर बनाया। ये मस्जिद और ये मदरसा जिस वक्त खान साहब ने
बाबा कौम ने और सरदार फौज अली खान साहब ने और नकाबरी ने ये बनाया, उस वक्त क्या ख्याल होगा आज 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 इसकी किस कदर, जैसे शेखुल हदीस ने मौलाना सईद यूसुफ साहब ने फरमाया कि आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी मस्जिद, आज़ाद कश्मीर का बहुत बड़ा मदरसा, दुनिया भर में इसके तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता लोग जो है वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है, दीनी एतबार से, सियासी एतबार से जो उन्होंने किया, समाजी एतबार से जो किया, रूहानी एतबार से जो किया, उसी बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इन बातों के तज़किरे होने चाहिए ताकि हम जिन अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आने वाली नस्ल को भी वही मिसाल मुकम्मल करें। तो एक बार फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बाबा कौम की, कर्नल खान मोहम्मद खान साहब की, कर्नल नकी साहब की, गाजी मिलिट्री सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की, कैप्टन हुसैन खान साहब की, हमारे खान साहब अफमान की और उन तमाम अकाबिरीन की, शेखुल हदीस की, हम इन तमाम अकाबिरीन की दुनिया से रुखसत हो गए, उनके दर्जात को बुलंद करें और हम जो लोग जिंदा हैं उनके रस्सी कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नमाज में वक्त कम रह गया है, मैं आपकी मजीद सबक राशि नहीं चाहता, एक बार फिर उससे इंतजाम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब साहब वज़ीर आज़म साहब आपका, आपके ज़ीनी ख्यालात से हम लोग मुस्तफ़ीद हुए। तो मैं दवा के लिए जनाब मौलाना गुलाम हैदर कुरैशी हाशमी थलियों वाले के पोते जनाब